नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में धन्यवाद रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रेवाड़ी का विकास अब 3 गुना गति से होगा। हम आपके विश्वास जो है पर खतरा उतरेंगे, और खरा उतरते हुए भी सीएम ने जोर देकर कहा है, और क्या कुछ कहा वो भी आप सुनवाते हैं। ये रिश्ता दिल का है, ये रिश्ता ये प्रेम का है, और ये रिश्ता ये विश्वास का है। मैं आप सबको पुनः प्रणाम करता हूं, और मैं विशेष तौर से यहां पर हमारे जो रेवाड़ी के आई लव रेवाड़ी के नाम से रेवाड़ी को स्वच्छ करने में हर रोज उसकी चिंता करते हैं, उसमें लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, उसको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे यहां नंबरदार महोदय भी बैठे हैं, मैं नंबरदारों को भी राम राम करता हूं, और आप सबको सिर झुका करके आप सबका धन्यवाद भी करता हूं कि रेवाड़ी से आप लोगों ने एक तरफा वोट दे करके, भाइयों, जब सारी दुनिया एक बात बोल रही थी कि अब की बार तो भाई मुश्किल है, और कांग्रेस के लोग राज्यों में घूम रहे थे, कहा 2 घंटे रह गए, सरकार बनी पड़ी है। उस स्थिति के अंदर मेरे रेवाड़ी के सरदारी ने जो 8 तारीख को रिजल्ट आया, एक तरफा रिजल्ट, वो कमल के फूल को दिया, नरेंद्र मोदी जी को दिया। उसके लिए आप सबका दिल से मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। भाइयों, कुछ महीने पहले आप लोगों ने ये डबल इंजन की सरकार तो बनाई, परंतु उसमें एक और इंजन जोड़ने का हरियाणा के लोगों ने काम किया है, जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है। 3 गुना ज्यादा से ये काम कर रही है। भाइयों, मुझे खुशी है कि सरकार पर फिर से आप लोगों का जो आपने अपना अटूट विश्वास जताया है, आपने परिवारवाद, आपने भ्रष्टाचार की राजनीति को नकार करके विकास और राष्ट्रवाद की नीति को मोहर लगाने का काम आप लोगों ने किया है। यह जो जीत है, यह हरियाणा के हर उस नागरिक की है जो एक विकसित, समृद्ध और सुरक्षित हरियाणा का सपना देखता है। मुझे ये खुशी है। मैं आप सबको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि आपने जो यह विश्वास हम पर किया है, हम उस विश्वास पर 100% खरा उतरेंगे, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मुझे ये खुशी है कि ये रेवाड़ी की धरती ये कोई साधारण धरती नहीं है, ये वीरों की धरती है, ये सैनिकों की धरती है, यह उन सूरवीरों की धरती है, यह राव तुलाराम जी की धरती है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। ये उस राव तुलाराम की भूमि है। यह वो अहिरवाल का इलाका है जहां अंग्रेजों के दांत खट्टे हुए थे, जिसके घर घर से जवान देश की सेवा में समर्पित हैं, ये हम सब जानते हैं। मुझे खुशी है कि यहां के जवान सरहदों पर सीना चौड़ा करके खड़े होते हैं, सीना तान करके खड़े होते हैं, ताकि हम सब अपने घरों में सुरक्षित
और बिना भय के हम नींद ले सके, ये हमारे यहाँ के जवान भाइयों दिन रात उसकी रक्षा सुरक्षा करते हैं। मुझे खुशी है कि रेंजांगला युद्ध में यहाँ के वीरों की वीरता की मिसाल आज पूरी दुनिया उसको जानती है, हम सब उससे वाकिफ हैं। मैं इस वीर भूमि को यहाँ के अमर कुरुक्षेत्र में रन फॉर योग मैराथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने जो है शिरकत की और जिसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने रन फॉर योग मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इंटरनेशनल सभी हमारे खिलाड़ी 21 जून के योग दिवस की बहुत बहुत बधाई भी है, शुभकामनाएं भी है। और आज हम 21 जून से लगभग 6 दिन पहले ये पूरे प्रदेश भर में आज मैराथन का आयोजन हो रहा है। ये योग का कार्यक्रम 21 जून से ठीक 25 दिन पहले हरियाणा प्रदेश में एक योजनाबद्ध तरीके से युवाओं को और हरियाणा के हर नागरिक को इस योग के साथ जोड़ करके फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने का ये संकल्प लिया था कि हमारा युवा फिट हो और वो नशों से दूर हो। जो इसे योग दिवस की थीम भी है, वो थीम वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वस्थ, ये इसकी थीम है। और हमने इस थीम के अंदर हरियाणा में जोड़ करके योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा हम मिलकर के बनाएंगे। और इसको लेकर के हम 25 दिन पहले हर विभाग, हर एनजीओ, हर संस्था इसे योग के साथ जुड़ करके हर रोज अपने अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर जो है राज्य स्तरीय योग मैराथन का आयोजन किया गया और इस योग मैराथन को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाकर जो है रवाना किया। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अब की बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर किया जाएगा। इस अवसर पर योग गुरु स्वामी रामदेव भी कुरुक्षेत्र में पहुंचेंगे। 21 जून को कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर होने वाले राज्य स्तरीय योग के कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा लोग एक साथ योग करेंगे। उन्होंने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जो है राज्य स्तरीय योग मैराथन का आयोजन किया गया है और इस योग मैराथन में 10,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया है। उनको 11वां योग दिवस है और हमने 27 मई को ठीक 25 दिन पहले हरियाणा प्रदेश के विभिन्न विभागों में अलग अलग एनजीओ, अलग अलग संस्थाएं, हर नागरिक योग से जुड़ करके लगातार कार्यक्रम कर रहा है। 21 जून को पूरा हरियाणा प्रदेश एक महोत्सव के रूप में इस योग को मनाएगा, क्योंकि हम सब योग के साथ जुड़े और योग के साथ जुड़ेंगे तो कई बीमारियां दूर चली जाती हैं, बीमारियां दूर भागती हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HAU परिसर में धरनारत छात्रों के बीच में पहुंचे और उनसे बातचीत कर बीजेपी सरकार के इशारे पर हुए लाठीचार्ज में घायल हुए छात्रों का हालचाल जाना।
बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा ने छात्रवृत्ति कटौती के विरोध में शांतिपूर्ण धरने पर बैठे छात्रों की मांगों को जायज बताकर उन्हें अपना पूर्ण समर्थन दिया है। छात्रों की मांगों को कोई गलत नहीं ठहरा सकता है। छात्रों के सिर पर हमला किया गया है। कानून में सिर पर हमला होने पर जानलेवा हमला माना जाता है और एफआईआर भी उसी धारा में दर्ज होती है। छात्रों के साथ में जिसने भी ज्यादती की है उसको सजा भुगतनी होगी। दीपेंद्र हुड्डा ने मांग करी कि छात्रों पर हमला करने वाले के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हो और छात्रों को न्याय मिले और वाइस चांसलर को जो है तुरंत बर्खास्त किया जाए। छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ हिसार विश्वविद्यालय में पूरे देश ने देखा। आज पूरे देश में छात्र समाज में व्यापक रोष है। हरियाणा में हर वर्ग में रोष है। जिस तरीके से शारीरिक रूप से भी हमला हुआ, उनके अधिकारों का भी हनन हुआ। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है और पूरा प्रशासन है, वो किस तरीके से छात्रों के अधिकारों को छीनने का कार्य कर रहा है, पूरा देश देख रहा है। इसको लेकर आज हम छात्रों की मांगों का समर्थन करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। सबसे पहली मांग ये है कि वाइस चांसलर को तुरंत या तो स्वयं वो इस्तीफा दें या उनको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि एक के बाद एक उनके कार्यकाल में जिस तरीके से छात्रों के साथ ये दुर्व्यवहार और अन्याय किया जा रहा है, ये मैं समझता हूं कि शायद ही ये काला अध्याय हिसार कृषि विश्वविद्यालय के इतिहास में लिखा जा रहा है। ये जो आंदोलन है इसको कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी दमनकारी नीति के लगाकर पुलिस बच्चों को डरा रही है और अभी तक जो बच्चों की मांग थी कि वाइस चांसलर तुरंत अपना पद छोड़े और जिस प्रोफेसर की वीडियो सामने आई है और पत्थर मार रहा है, डंडे छात्रों पर चला रहा है, उसकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसको लेकर सोमवार को मंडे को पूरे देश में प्रदर्शन करने जा रही है और खासतौर पर दिल्ली में जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उसका हम घेराव करेंगे और पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर बड़ा इस वक्त भी सोचती छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। छात्र संघ के चुनाव हों तो कम से कम इस तरह की ज्यादती यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उस वक्त का जमाना देखा है जब यहाँ हमारी यूनियन बनती थी छात्रों की और बड़ा भारी चुनाव होता था। मैं उस वक्त नौजवानों की छात्रों की राजनीति करता था। जरूरत नहीं थी, या कोई अपने यूनियन के लोग जाते थे, वाइस चांसलर से रजिस्ट्रार से बात करते थे। आज बेचारों की बात करने वाला कोई नहीं है। जब निरंकुशता आएगी, अगर प्रजातंत्र का अपहरण होगा। बल्लभगढ़ में विधायक पंडित मूलचंद शर्मा ने जो है आईटीआई के पास बनने वाले सामुदायिक भवन की आधारशिला रखी और इस दौरान उन्होंने कहा कि बल्लभगढ़ में सरकारी जमीनों पर कब्जा नहीं होने देंगे, कब्जे वाली जमीन को कब्जा मुक्त कराएंगे। और इससे पहले भी बल्लभगढ़ में कई जगह सरकारी जमीनों से कब्जा हटवा चुके हैं। वहीं सरकारी जमीनों से कब्जा हटवाकर लोगों के लिए सरकार से सामुदायिक भवन और जो है अन्य सरकारी भवन बनवाए जा रहे हैं। एक कब्जे की बहुत बड़ी प्रथा तो बल्लभगढ़ में चली आ रही थी। कहते जहां जगह मिल जाए कब्जा कर लीजिए। और हमें बल्लभगढ़ में मैंने कहा था बल्लभगढ़ कब्जा मुक्त करने का हम काम करेंगे, चाहे 2 साल बाद होना, चाहे 20 साल का कब्जा हो, चाहे 10 साल का कब्जा हो, हम कब्जा मुक्त बल्लभगढ़ देंगे और छोटे छोटे संबल देंगे। कोई समाज का आदमी बैठे, कोई अधिकारी बैठे, कोई आदमी बैठे, किसी के दुख सुख के लिए हो। किस तरह से लोग, जब तक उन जमीनों का लोगों के प्रति उपयोग न होगा, हम चाहते हैं इसका भी किसी ऐसे आदमी के नाम से कि हमने कहीं नाहर सिंह के नाम से, कोई गुलाब सिंह के नाम से, कहीं किसी के नाम से, हम चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के नाम से इसका रखेंगे और इस तरह क्या है कि छोटी छोटी गतिविधियां चलेंगी। और मैं चाहता हूं कि यहां पर कि जो बढ़िया सी बना के कोई सैन्य समाज के शहीदों के बड़ों के नाम से ऐसा नाम रखेंगे कि जो व्यक्ति दुख सुख की अपनी बात कर सके और अपनी बात कहने में सक्षम हो, तो व्यक्ति जो बैठेगा तो समाज की। नागर चौधरी में पूर्व डॉक्टर अभय सिंह यादव ने एक पेड़ मां के नाम मुहिम का शुभारंभ किया और इस अवसर पर उन्होंने वार्ड नंबर 7 में जोहड़ के किनारे पेड़ लगाकर इस मुहिम की शुरुआत की है। पूर्व मंत्री ने कहा कि पेड़ लगाना न केवल प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाता है बल्कि यह मानव जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने जनता से अपील की कि हर कोई एक पेड़ जरूर लगाए और जिससे कि आने वाले 5 साल में इसका फर्क नजर आएगा।
ये रेशन नहीं। आज एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत यहाँ नांगल चौधरी में इस तालाब के ऊपर पौधारोपण किया गया और पौधारोपण न केवल कुदरत की आभा को बढ़ाना है, बल्कि ये वृक्ष तो आदमी का भी जीवन रक्षक होता है। जितने ज्यादा पेड़ लगाए जाएं, उतना ही धरती हरी भरी होगी। धरती हरी भरी होगी तो जीवन खुशहाल होगा। और मैं तो समस्त क्षेत्र के लोगों से अपील करता हूं कि हर व्यक्ति एक पेड़ जरूर लगाए बरसात के टाइम, चाहे अपने घर में लगाए, आंगन में लगाए, खेत में लगाए, जहां भी लगाना हो, एक पेड़ जरूर लगाए। आज माननीय पूर्व मंत्री जी डॉक्टर अभय सिंह के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत नांगल चौधरी में की गई, जिसमें नांगल चौधरी के काफी लोग पार्षद प्रतिनिधि, चेयरमैन प्रतिनिधि और समाज सेवी और विभाग के काफी लोग थे और सभी से यही आह्वान किया। उधर नूंह जिले में पंचायती राज के उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। बता दें कि नूंह के 1 जिला पार्षद, 10 सरपंच और 3 पंच के लिए मतदान सुबह 8 बजे से लगातार जारी है और इस दौरान जो है पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। वहीं पंचायत राज के उपचुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए पुलिस भी मुस्तैद है। बता दें कि डीएसपी देवेंद्र कुमार ने बताया कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराया जा रहा है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। चल रहा है, उस पर चुनाव शांतिपूर्ण चल रहे हैं। ठीक है, अभी इलेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद जुलाना में एक आम से भरा ट्रक चोरी होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ट्रक सहारनपुर से आम लेकर हिसार जा रहा था। उसी दौरान ड्राइवर ने गाड़ी का जीपीएस बंद कर दिया और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली मंगवाकर उनमें कच्चे आम भरे और रोहतक मंडी भेज दिए। जीपीएस बंद होने पर संदेह होने से मालिक संदीप मौके पर पहुंचा और उन्हें पता चला कि चालक ने आम रोहतक मंडी में बेचने भेजे हैं। बता दें कि ट्रक ड्राइवर ने जुलाना पुलिस से संपर्क किया। वहीं मालिक की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की और कार्रवाई करते हुए कच्चे आम को बरामद कर लिया है। फिलहाल मुख्य आरोपी ट्रक चालक विकास मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ऐसा है, कल शाम को दिनांक 13/6 को गाड़ी का मालिक आया था। उसने बतलाया कि मैंने गाड़ी वहां सहारनपुर भेजी थी। वहां से उसका चालक विकास खरेती वाला था, जो वहां से कच्चा आम भर के हिसार के लिए उसने जाना था, लेकिन वो हिसार नहीं पहुंचा। उसने पता चला कि उसका जो भी जीपीएस था वो बंद होने के बाद कि ब्राह्मण पास के पास उसका जीपीएस बंद हो गया है। उसने ब्राह्मणवास पता किया तो गांव वाले ने बतलाया कि उस कैंटर से 2 ट्रैक्टरों के अंदर जो कच्चा आम था वो भरिया। कालावली में नशा तस्करी की एक खेप पकड़े जाने के बाद मेडिकल संचालक से कथित तौर पर 6 लाख रुपए सीआईए स्टाफ के नाम पर और 1,50,000 रुपए ड्रग कंट्रोलर के नाम पर वसूलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार द्वारा शिकायत दिए जाने के करीब 1 महीने बाद एक आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। कालावली पुलिस चौकी के इंचार्ज सुनील कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मेडिकल संचालक के पिता जगदीश राय के बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभी एक व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है, जिसकी पहचान फिलहाल गोपनीय रखी गई है। साडे इस इलाके का जो बहुत ही गंभीर मुद्दा है, सेंसिटिव मुद्दा है, वो है नशा। जो किसी दा परिवार का पुत नशे ते लगता है तो उसनूं परिवार नूं ही पता होंदा है भी वो कितनी बड़ी। इसमें चाहिए कालावाली ने 72,400 कुछ सिग्नेचर और वॉल्यूम कैप्सूल पकड़ लिया। उसके रिगार्डिंग किसी ने नाम पता ना मालूम व्यक्ति ने क्या किया कि 7.5 लाख रुपए चाहिए कालावाली के नाम से लिए, तो उसके रिगार्डिंग हमने ये एफआईआर दर्ज की। कौन लोग थे जिन्होंने पैसे दिए? वो जो मुद्दई है हमारे पास जगदीश राय, ये विधायक के तौर पे हमारे पूर्व विधायक बलकौर सिंह जी और पूरे हमारे सीनियर सभी नेतागण जो जिस मुद्दे मिले हैं वो एक गंभीर मुद्दा है। यहाँ हम सब लोग पिछले 5-6 सालों से चाहे नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई।
अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वालों के लिए देश भर में शोक की लहर है और इसी कड़ी में जो है भारतीय जनता पार्टी मजदूर सेल की ओर से अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जो है मृतकों की आत्मिक शांति के लिए साइबर सिटी के भगवान परशुराम भवन में हवन का आयोजन किया गया। हवन में बीजेएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्नब चटर्जी समेत जो बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस दौरान सरकार ने इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों की आत्मा की शांति मिले और इस कठिन समय में हम सभी उनके परिवार हरियाणा गुरुग्राम को आया था। मेरा बोलना है जो फ्लाइट में दुर्घटना हो गए उन सारों आत्मा को शांति के लिए हमारे हरियाणा अध्यक्ष अमित जी उनके आध्वर्य में आज शांति का ये होम रखे, उनको पूरा मैं धन्यवाद बोलता हूँ। इसलिए ये शांति के ये होम में और हम लोगों का उद्देश्य एक ही है। हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारा उद्देश्य एक ही है, ये भारत मेरा माँ है। आप लोग देखें कि गुजरात में एक फ्लाइट क्रैश हो गया, उसमें भारत उस दिन पहले एयर इंडिया की फ्लाइट जो अहमदाबाद से उड़कर लंदन जाने वाली थी, उसमें सिर्फ भारत के ही नहीं विदेशों के भी बहुत सारे नागरिक थे और वो क्रैश हो गई। तो क्रैश होने की वजह से सिर्फ एक ही उसमें जिंदा बच पाया, बाकी सबके सब एक्सपायर। उधर हरियाणा के कृषि इतिहास में पहली बार 1 एकड़ 3 जो है कनाल 15 मरले पंचायती जमीन का सालाना ठेका 11 लाख रुपए में गया, जहां पिछले साल यही जमीन महज 24,000 में दी गई थी। वहीं इस बार आपसी प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ी कि बोली ने प्रदेश में अब तक सभी के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। बता दें कि तनाव इतना था कि पहले 2 बार बोली रद्द करनी पड़ी थी। शनिवार को एसडीएम कपिल कुमार और बीडीपीओ अंकुश पुनिया, एसएचओ जगदीश के साथ साथ यहाँ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। निगरानी में बोली संपन्न कराई गई। 1.5 लाख रुपए औसत गया जी किले का। इसके बारे में हम सीएम साहब से मिले थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट भी करी थी भाई जैसे शेड्यूल कास्ट की और बीसी, एससी की और बीसी की जमीन है 60 एकड़ के लगभग, और अगर इसकी खुली बोली हो जाती है तो जनरल वाले सारी जमीन को ले जाएंगे, एससी बीसी के पास कोई जमीन नहीं रहेगी। और वही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये धनाढ़ लोग हैं, ये 5-5 लाख 6-6 लाख रुपए पर एकड़ के साथ। ये बोली आप देख ही रहे हैं, इतना रेट बोली का नहीं होता कभी कहीं भी जमीन का। ये सिर्फ हमने ये करके लगाई है, हमारी बोली जमीन पक्की होगी, पक्की के विश्वासन पे हमने ये इतने रेट लगाए हैं। 9-9 लाख रुपए 8-8 लाख रुपए किला सरकार ने स्कीम निकाल रखी है और सरकार ही इस बोली का सही रूप है जी, जो करवा रही है, सरकार ही करवा रही है। ये स्कीम निकाल दी और ये पीछे हट रही है जी, और हम गरीब लोगों को ये बहुत मजबूर कर रहे हैं। हमारे को कोई पैसा कोई साधन नहीं है, फिर भी हम बोली दे रहे हैं जी, मरते हुए क्या करें। हम 40-40 साल से जमीन बो रहे हैं जी, किस तरह सौदा जी। कितने किले जमीन के बाद पहली बात है प्योर बीजेपी के आदमी थे, प्योर के प्योर, 1 भी % बाढ़ नहीं थे जी, जिसमें हम भी शामिल थे। ये साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 4 कम्युनिटी सेंटर में कलिंगा भारती फाउंडेशन द्वारा जो है अपना 7वां वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया, जिसकी थीम रजाकला महोत्सव रखी गई। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। साथ ही कार्यक्रम में कई महान विभूतियों ने भी शिरकत की। मंच पर कलाकारों ने अपनी कलाकारी से कार्यक्रम में आए दर्शकों का मन मोह लिया और इस सांस्कृतिक मंच पर कलाकारों ने जो है अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। संस्था द्वारा जहां मुख्य अतिथियों का स्वागत किया गया है, वहीं कलाकारों को भी मंच पर सम्मानित किया गया। उड़िया भाषा, लोकगीत और डांस ने लोगों के उत्साह को और ज्यादा बढ़ा दिया। 2 दिनों तक यहाँ उड़ीसा प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करने के लिए एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उड़िया भाषा में विभिन्न नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई और जिन्हें सभी दर्शकों ने बहुत सराहा। गुड़गांव सेक्टर 4 कम्युनिटी सेंटर में अभी जोशोर में बड़ा धूमधाम से हो रहा है। आज का जो मुख्य अतिथि राव आरपी सिंह, जो हरियाणा का हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर अभी आने वाली है, और विधायक जो मुकेश शर्मा जी है, और समाज सेवी, कई कार्यक्रम अभी 2 दिन चलेगा। अभी हरियाणा का जो पूर्वतन
चीफ सेक्रेटरी रह चुके, होम सेक्रेटरी रह चुके, गुड़गांव का डीसी रह चुके, सोनीपत का डीसी रह चुके, और यहाँ आए लड़के जो पीके महापात्र साहब, वो भी अभी आए हैं। और हमारा मानसून फेस्टिवल है, पिंक खेलती है, जो झूला झूलती है लड़कियां, सिमिलरिटी यहाँ तक है। बट बेसिकली वुमेनहुड को सेलिब्रेट किया जाता है, लड़कियों को सेलिब्रेट किया जाता है। एक्सपेक्ट करता है कि मदर को कैसे रेस्पेक्ट करते हैं, धरती माता को कैसे रेस्पेक्ट करते हैं। तो घर का सारे काम, दुनिया का सारे काम पुरुष लोग करेंगे, कोई लड़की कोई काम नहीं करेगी, मतलब नॉट एक्सपेक्टेड, कोई पुरुष बना भी नहीं करेगा। तो क्या होती है कि पकवान भी खास बनती है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।